जब एक लड़की पैदा हुई तो उसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार जितनी थी। उसके माता पिता को लगा कि उसे शायद मिर्गी की बीमारी है, लेकिन असल में बात इसके बिल्कुल उलट थी। उसकी नजरों में पूरी दुनिया जैसे एक रुकी हुई जगह थी, क्योंकि उसके पिता की रफ्तार बहुत धीमी थी और दोनों एक ही चैनल पर नहीं थे। इसलिए उसके हाथ में दूसरे इंसान के दिए दूध को पीने के लिए भी उसे पूरा एक दिन इंतजार करना पड़ता था। इसके लिए उसके माता पिता ने कई एक्सपर्ट्स को बुलाया, लेकिन कोई भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। समय बीतता गया और छोटी लड़की बड़ी होने लगी। वह बस अपनी इस अंतहीन अकेलेपन के साथ जीती रही, क्योंकि कोई भी उसके साथ एक ही समय पर नहीं रह सकता था। वह जानती थी कि ऐसे नहीं चल सकता, इसलिए वह जो कहना चाहती थी उसे पोस्ट कार्ड पर लिख देती थी। उसके माता पिता उसे देखकर ब्लैक बोर्ड पर उसका जवाब लिखते थे, लेकिन हर बार उसे जवाब मिलने में पूरा एक हफ्ता लग जाता था। ये तरीका बहुत धीमा था, लेकिन जल्द ही उसे एक आइडिया आया, अगर दूसरों की रफ्तार तेज नहीं कर सकते तो खुद की रफ्तार धीमी क्यों न कर लें। फिर लड़की ने अपने माता पिता के लिए एक चिट्ठी लिखी। उसके बाद उसने हिसाब लगाया कि उसकी रफ्तार उनके मुकाबले लगभग 1000 गुना ज्यादा थी। ये पता चलने के बाद उसने अपनी रफ्तार धीमी करने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे मेहनत करके वह उनके साथ एक ही रफ्तार पर आ गई। इसमें उसे 10 साल से भी ज्यादा समय लग गया। आखिरकार उसके माता पिता अपनी बेटी से सामान्य तरीके से बात कर सकते थे। अब वे बूढ़े और थके हुए थे। तीनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। दिन रात अभ्यास करने के बाद अब लड़की अपनी रफ्तार को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती थी। अब वह एक बर्गर की दुकान में काम करने लगी, लेकिन उसकी वजह से दुकान का बॉस बहुत खुश था। उसकी काम करने की रफ्तार आम लोगों से कई गुना ज्यादा थी, जबकि उसे उतनी ही सैलरी मिलती थी। एक दिन अचानक 4 मीटर लंबा एक लड़का दुकान पर आया। वह भी लड़की की तरह ही अनोखा था। वह पैदा होते समय ही 1.8 मीटर लंबा था। 2 साल की उम्र में ही वह 2 मीटर का हो गया। 5 साल की उम्र में वह लगभग 3 मीटर लंबा हो गया। उसकी सुरक्षा के लिए उसके माता पिता उसे कभी बाहर नहीं जाने देते थे। वह बस खिड़की से दूसरे बच्चों को खुशी से खेलते हुए देख सकता था। उसका साथ देने के लिए सिर्फ कॉमिक्स और ये छोटा सा कमरा था। उसकी लंबाई की वजह से वह अक्सर घर की दीवार तोड़ देता था। इसे लेकर उसके पिता काफी परेशान रहते थे। उन्हें बार बार दीवार ठीक करनी पड़ती थी। उन्हें पता था कि उनका बेटा अभी सिर्फ 5 साल का है, वह आगे भी और लंबा होने वाला था। ऐसे नहीं चल सकता था। जब लड़का 16 साल का हुआ तब उसकी लंबाई 4 मीटर तक पहुंच गई। वह कभी स्कूल नहीं गया था और न ही घर से बाहर निकला था। वह हर दिन इसी छोटे से घर में रहता था। आखिरकार उसने कमरे का दरवाजा ही तोड़ दिया। अपने बेटे से घर को और नुकसान न हो, इसलिए उसके माता पिता ने पीछे के आंगन में उसके लिए एक नया घर बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक आम घर के मुकाबले उसकी ऊंचाई दोगुनी रखी। अंदर का फर्नीचर भी उसकी लंबाई के हिसाब से खास तौर पर बनवाया गया। अब वह आखिरकार उस छोटे से 2 मीटर लंबे बिस्तर पर सोने के लिए मजबूर नहीं था। इसी समय लड़के ने अचानक कहा कि वह बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता ने सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक तुम खुद को सुरक्षित रखने लायक नहीं बन जाते तब तक तुम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आम लोगों के लिए तुम एक अजीब इंसान हो। हालांकि वह उनकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसे उनकी बात माननी पड़ी। बाहर की दुनिया को समझने का उसके पास सिर्फ एक ही तरीका था, टीवी और कॉमिक्स। लेकिन समय के साथ ये चीजें भी उसे बोर करने लगी। अब उसे बाहर की दुनिया देखने की और भी ज्यादा इच्छा होने लगी। एक दिन जब वह बाहर आंगन में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी अचानक दीवार के दूसरी तरफ से किसी ने उसे आवाज दी। वह एक आदमी था। उसने उस लड़के को एक ऊंची जगह से देख लिया था। हालांकि उसके माता पिता ने उसकी मौजूदगी छिपाने के लिए बहुत सारे पेड़ लगाए थे, फिर भी आखिरकार दूसरे इंसानों को उसके बारे में पता चल ही गया। लेकिन उस आदमी का कोई बुरा इरादा नहीं था। वह बस 4 मीटर लंबे इस लड़के को देखकर हैरान था। वह उसके लिए तरह तरह का खाना भी लेकर आया। फिर लड़के ने उन्हें अपने घर मेहमान बनाकर बुलाया। घर के इतने बड़े फर्नीचर देखकर वे लोग भी काफी हैरान थे। उम्र एक जैसी होने की वजह से वे जल्दी ही आपस में घुल मिल गए। बातचीत के बाद लड़के ने उन्हें अपनी ताकत भी दिखाई। इसके बदले उन लोगों ने उसे रात की पार्टी में आने का न्योता दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद लड़के ने हाँ कर दी। जल्द ही वह उनके साथ उनकी कार में पार्टी में पहुंच गया। उसे लगा था कि उसे देखकर सब लोग डर जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि लोग डरने के बजाय बहुत खुश थे। बाहर सैकड़ों मीटर ऊंची इमारतों को देखकर लड़के को लगा कि वह खुद कितना छोटा है। बाहर की हर चीज उसके लिए बिल्कुल नई थी। सबके प्यार और गर्मजोशी का शुक्रिया करने के लिए उसने एक खतरनाक छलांग भी लगाई। अगले दिन सभी लोग बहुत खुश थे। लड़के ने उस दिन खूब मस्ती की थी। वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता ने सोशल मीडिया पर यह सब देख लिया। जब लड़का वापस घर आया तो उसके माता पिता बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें सुरक्षित रखने और तुम्हें बड़ा करने के लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम हमारी किसी बात की कदर नहीं करते। जल्द ही दोनों तरफ से बहस होने लगी। उसे इस दुनिया की सच्चाई समझाने के लिए उसकी माँ एक किताब लेकर आई। इसमें उन्होंने सालों से इकट्ठा की हुई जानकारी रखी थी। तब लड़के को पता चला कि इस दुनिया में सिर्फ वही एक विशालकाय इंसान नहीं है। समय समय पर ऐसे लोग पैदा होते रहे हैं, लेकिन उनका अंत हमेशा बहुत बुरा हुआ। कुछ लोग मीट फैक्ट्री में मरे हुए पाए गए, कुछ को म्यूजियम में रखने के लिए नमूना बना दिया गया, कुछ पर तो तरह तरह के प्रयोग भी किए गए। आज भी वे फॉर्मेलिन से भरे कंटेनर में रखे हुए थे, लेकिन लड़के को लगा कि उसका अंजाम ऐसा नहीं होगा। आखिर लोग उसके साथ इतने प्यार से पेश आ रहे थे। आखिरकार उसके माता पिता के पास उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उस रात लड़का एक बर्गर की दुकान पर पहुंचा। उसे देखते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वे तुरंत अपने फोन निकालकर उसकी तस्वीरें लेने लगे, लेकिन लड़का बिल्कुल नहीं डरा और उल्टा सबको प्यार से हाथ हिलाकर अभिवादन करने लगा। तभी उसकी नजर पास खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की भी असाधारण रूप से तेज थी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सिर्फ वही अकेला अजीब इंसान नहीं है। वह लड़की भी यही काम करती थी। इसका मतलब था कि दुनिया ने उसे भी स्वीकार कर लिया था। लड़की ने भी उसे देखकर कोई हैरानी नहीं दिखाई, क्योंकि दोनों ही आम लोगों से अलग थे। दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद लड़का अक्सर बर्गर खरीदने वहां आने लगा। लड़की हर बार उसके बिल पर एक छोटा सा दिल बना देती थी। वे काफी समय तक साथ रहे। उनके दिन बहुत खुशी से गुजर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लड़के की जमा की हुई सारी पैसे खत्म होने लगे।